परमेश्वर क्या करता है हमारे बीच में जब हम वर्शिप उसको पूरे दिल से करें? क्या होता है जब हम आत्मा और सच्चाई से उसकी ओर पुकारें और वो हमारे बीच में काम करे? आज मैं आपको 3 ऐसी चीजें शो करने वाला हूँ बाइबल से, जिसको सुनने के बाद मेरा ये विश्वास है कि जब आप वर्शिप करोगे, इनमें से एक, एटलीस्ट एक, आपके जीवन में आज ही पूरा होगा। दूसरा इतिहास 5:13 और 14 लिखा है, तो जब तुरहियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे और तुरहियां, झांझ आदि बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्दों से करने लगे कि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है, तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। आगे लिखा है, और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। जब सुलेमान ने नया नया मंदिर बनाया तो सारे याजक, सारे लेवी, सारे वर्शिपर्स एक जगह आ गए और परमेश्वर की वर्शिप करने लगे और परमेश्वर की आराधना करने लगे। और यहाँ लिखा था कि ये सब एक स्वर से परमेश्वर को पुकार रहे थे, और तभी परमेश्वर के मंदिर में उसकी महिमा का बादल छा गया। इंग्लिश में लिखा है कि उसकी महिमा का जो बादल है वो हिट किया उस मंदिर में। जब आप परमेश्वर को पूरे दिल से पुकारते हो, भले साथ में हो या अकेले, तो परमेश्वर की ग्लोरी, उसका एनकाउंटर, उसकी महिमा का बादल आपके घर के ऊपर, आपके ऊपर विराजमान रहता है। जब आप वर्शिप करते हो आत्मा में, सच्चाई में, तो ये एक चिन्ह होता है कि परमेश्वर अपनी पूरी महिमा के संग आपके उस कमरे में है। परमेश्वर अपनी पूरी महिमा के संग आपके संग है और आपको मार्क कर रहा है, आपको जोड़ रहा है अपनी ग्लोरी में, अपने एनकाउंटर में। पहला पॉइंट, जब आप वर्शिप करते हो, जब बिलीवर्स पूरे दुनिया में से परमेश्वर को सच्चे दिल से पुकारते हैं, आत्मा और सच्चाई से पुकारते हैं, तो परमेश्वर अपनी पूरी महिमा के संग, अपनी महिमा के बादल के संग उनके बीच में विराजमान होता है। दूसरी चीज, जब हम अपने दुखों के बीच में, अपनी सफरिंग के बीच में, अपने पेन के बीच में, दर्द के बीच में परमेश्वर को पुकारते हैं, वो फेथफुल है, वो विश्वास योग्य है चंगा करने में, वो विश्वास योग्य है अपने प्रॉमिसेस को, अपने वचन को पूरा करने में, वो विश्वास योग्य है हर एक बंधन को तोड़ने में, वो विश्वास योग्य है हर एक डिमोनिक बीइंग को उखाड़ फेंकने में, वो विश्वास योग्य है हर एक गढ़ को तोड़ने में, जिसके नाम से आकाश और धरती कांपती है, जिसकी आवाज से सारे स्वर्गदूत झुकते हैं और कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। और जब आप अपने दुखों के बीच में उसको पुकारते हो, वो विश्वास योग्य है कि आपके लिए वो कार्य कर सके, वो विश्वास योग्य है कि वो आपको फ्री कर सके। लिखा है प्रेरितों के काम 16, 25 और 26 में, आधी रात के आसपास पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर के भजन गा रहे थे और अन्य कैदी सुन रहे थे। अचानक एक बड़ा भूकंप हुआ और बंदी गृह की नींव तक हिल गई। सभी दरवाजे तुरंत खुल गए और हर कैदी की जंजीरें टूट गई। जब हम अपने दुखों के बीच में उसको पुकारते हैं, पेन कुछ भी हो, दर्द कुछ भी हो, वो विश्वास योग्य है हर एक जंजीर तोड़ने में। यहाँ बाइबल साफ कहती है कि जब पौलुस और सिलास आधी रात को भजन गा रहे थे, थैंक्स गिविंग कर रहे थे परमेश्वर को, सारी नींव जो जेल की थी खुल गई, सारे बंदी गृह खुल चुके थे और वो आजाद हुए। प्रकाशित वाक्य 1 कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में गया और पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस, स्मरना, परगमस, थाइटेरिया, सर्डिस, फिलाडेल्फिया और लाउदेसिया। और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने एक सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पटका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्ज्वल थे और उसकी आंखें आग की सी ज्वालाओं की नाई थी और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो
भट्टी में तपाए गए हों, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के नहीं था, और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख में चौकीदोरधारी तलवार निकली थी, और उसका मुंह ऐसे प्रज्वलित यानी ग्लोरीफाइड हुआ जैसे सूर्य कड़ी धूप के समान चमकता है। जब मैंने यह देखा तो उसके पैर पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिने हाथ रख कर ये कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम हूँ और जीवित हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास ही हैं। जब यूहन्ना ने उस आइलैंड ऑफ पैटमोस में वर्शिप की तो उसने वो ग्लोरियस डे परमेश्वर का देखा कि जिस दिन यीशु मसीह आएगा। ना कि सिर्फ वो, उसने बहुत सारे अन्य रेवलेशंस जो कि इस किताब में लिखे गए हैं उसने देखे। तो ये हुआ कहाँ? जब उसने आराधना की। जब हम आराधना करते हैं और परमेश्वर को पूरे दिल से ढूंढते हैं तो हम परमेश्वर को पाते हैं। यिर्मयाह में भी यही लिखा है कि जब तुम मुझे अपने पूरे दिल से खोजोगे तब तुम मुझे पाओगे भी। यहाँ यूहन्ना ने यीशु मसीह की उस ग्लोरियस इमेज को देखा जो कि आज से पहले बाइबल में ठीक है दानियल में लिखी गई है और यशायाह में लिखी गई थी, बट इतना क्लियर कहीं नहीं लिखा गया था जितना इस रेवलेशन की पहली किताब में लिखा गया है। तो यूहन्ना ने यीशु मसीह की उस क्लियर ग्लिम्स को, उस क्लियर फेस को तब देखा जब वो वर्शिप कर रहा था, जब वो उठाया गया था उस आत्मा के दिन में। जब आप वर्शिप करते हो तो आप परमेश्वर को जानते हो। जब आप वर्शिप करते हो सकता है आपको हीलिंग ना मिले, हो सकता है आपको डिलीवरेंस ना मिले ऑन द स्पॉट, हो सकता है आपको वो चीज, वो आशीष ना मिले जो जिसको आप चाहते हो, पर आपको परमेश्वर मिलता है। वो परमेश्वर जिसने आकाश और धरती को बनाया, जिसने अपने शब्द के द्वारा हर एक की रचना की, हर एक चीज की रचना की, जिसकी इमेज के द्वारा हम बने गए हैं, उसकी क्लियर ग्लोरियस इमेज हम वर्शिप में देख सकते हैं। आराधना में क्या होता है? आराधना में क्या होता है? हमारा मन परमेश्वर की ओर लगा रहता है, हमारा हार्ट, हमारे दिल की आंखें उसको देखती है, हमारे दिल की आंखें उन आंखों को देखती है जिसमें आग जलती है, उस उपस्थिति में रहती है जहां वो है। उस 7 दीवटों के आगे यीशु मसीह खड़ा है। जब आप अकेले में वर्शिप करते हो, पूरे दिल से उसे ढूंढते हो, तो आप पाते हो उसकी महिमा आपके ऊपर फॉल होती है। जब आप अपनी बंधुआई में उसको पुकारते हो तो आप आजाद होते हो। जब आप अपने अकेले समय में अपने आप को परमेश्वर के आगे फेंकते हो, रखते हो, तो जैसे यूहन्ना ने यीशु मसीह को एनकाउंटर किया था, जीवित यीशु मसीह को जो महिमावान है, सो यू विल डू। आज आप किसी भी सीजन में हो, आज आप किसी भी पड़ाव में हो सकता है आप बहुत बुरी सिचुएशन में हो, उसकी आराधना करो, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करो। हो सकता है आप बहुत अच्छे हो, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, फाइनेंशियल रूप से, हर चीज में अच्छे हो, आत्मा और सच्चाई से उसकी वर्शिप करो। हम आराधना इसलिए नहीं करते कि हमें कोई आज़ादी मिल जाए, हमें कोई ब्रेक थ्रू मिल जाए, हमें चंगाई मिल जाए। हाँ, आराधना करने से हमें आशीष जरूर मिलती है, हाँ आराधना करने से हमें चंगाई जरूर मिलती है, हमारे बंधन जरूर खुलते हैं, पर हम आराधना सिर्फ उसके लिए करते हैं। हमें आशीष बाद में चाहिए, हमें चंगाई बाद में चाहिए, हमें डिलीवरेंस, हीलिंग्स और आज़ादी बाद में चाहिए, पर पहला फोकस, पहला रिवॉर्ड हमारा यीशु मसीह खुद है। हमें उस ग्लोरियस इमेज को, उस ग्लोरियस यीशु मसीह को जो मरा था और जो अब जिंदा है, जो मुर्दों में से जिंदा है, हमें उसको देखना है। हमें राजाओं के राजा यीशु मसीह को देखना है। आराधना का मेन फोकस उसको प्यार करना है। आराधना का मेन फोकस ये है कि मैं और वो एक कम्यून, एक समय बिता सके।